नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरा किया है। बता दें कि उन्होंने सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया, साथ ही करीब 199 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। मद्रास पर की जांच को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मद्रास की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिन लोगों ने मद्रास में गलत तरीके से गतिविधियां संचालित की हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों के द्वारा चर्चा शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की है। वहीं हल्द्वानी में मेयर सीट के ओबीसी हो जाने के बाद व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भाजपा में शामिल किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है, तो वहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट को टिकट दिए जाने की पैरवी कर रही है। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। देखिए, माननीय हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष इसका मुझे लगता है कि सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जो भी जिले में कार्य होता है वो अध्यक्ष के हिसाब से ही कार्य होता है। और अगर पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो भी प्रताप जी बता सकते हैं और क्यों टली उसका जवाब भी प्रताप जी दे सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्ष से गजराज जी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं, इस उत्तराखंड में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, सभी जगह जाके एक महीने पार्टी के कैंडिडेट को प्रवास करके चुनाव लड़ाया है। और देखिए, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड छोड़ के बाकी सभी महत्वपूर्ण पदों में गजराज जी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं होगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें हम सब लोग शामिल हैं। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा, हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं, दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम मेयर पद के लिए कांग्रेस नेता लाल सिंह पवार ने अपनी प्रबल दावेदारी की है। बता दें कि जहां बीजेपी से लगभग 14 से 16 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर अभी तक 3 दावेदार ही सामने आए हैं, जिसमें प्रबल दावेदार लाल सिंह पवार ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है और कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने काफी सराहनीय काम किया है। देखिए, पहले जब नगर निगम के सभी लोग दावेदारी कर रहे थे उस समय पर मेरी कोई ऐसी अच्छा लग नहीं रहा था कि मैं प्रयास करूंगा मैं, पर जैसे ही जब ओबीसी सीट आई तो सभी मेरे सीनियरों ने और सभी जो अपने समर्थक और साथ में भाई लोग और जितने भी माताएं हमारी थी, उन्होंने सबने कहा कि जब मौका मिला है और आप, हमें लगता है कि आप अच्छे निकल कर बाहर आएंगे तो आप प्रयास कीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने सभी अपने सीनियर्स के सामने, अपने पार्टी के नेताओं के सामने अपनी दावेदारी रखी और सभी ने मुझे कहा कि ठीक है, हमारे पास एक आप अच्छा चेहरा हो, आप लगे रहते हो, काफी वर्षों से आपने भी संघर्ष किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपने संघर्ष किया है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है, आप प्रयास कीजिए। बाकी जो पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमान डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर सबने कहा कि तय करेंगे, तो मैंने भी उसमें सहमति दिखाई अपनी।
जैसे कई वर्षों से हम भी लगातार नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत जो भी समस्याएं रही हैं उसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं भी काफ़ी नगर निगम के अंदर है और बड़ी समस्याओं को लेकर भी देखेंगे तो काफ़ी समस्या नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें सड़कों की समस्या है, पेयजल की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था की समस्या है। और नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पार्क हैं हमारे, उनको और अच्छा किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सुबह मॉर्निंग वॉक की जो समस्या रहती है शहर के अंदर, गंदगी धूल वगैरह, इसको किस प्रकार से देखा जा सकता है। और मुख्य रूप से हमारे पास जो कूड़ा घर इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं है सफाई के लिए, तो उस पर ट्रीटमेंट पे भी आगे को देखा जाएगा कि किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे बड़े महानगरों में देखा जाता है कि इन पर बड़े बड़े अच्छे प्लांट लगे हुए हैं जिस पर यूटिलाइज उनको किया जा सकता है। खबर लालकुआं से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस एससी विभाग के नेतृत्व में बिंदु खत्ता में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर पुतले की शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विवादित बयान देते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करना उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है, जिनके संविधान से ही आज अमित शाह गृह मंत्री बन बैठे हैं। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्म का विषय है। बहुत ही इस प्रकार के लोग जो ऐसे संविधान के पर खिलाफ और ऐसे बाबा साहेब के खिलाफ इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह को एक मिनट भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश का पूरा संविधान लिखा, हर जाति वर्ग के लिए काम किया और जिनके पास अनगिनत 32-33 की जो डिग्रियां हैं उनके पास, शायद आज तक हिंदुस्तान में किसी बात की डिग्री नहीं है। एक बिल्कुल नीचे गरीब से गरीब घर से पैदा होके उन लोगों ने एक ये मिसाल कायम की और सबको, हम सबकी आंखें खोली। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, त्याग दिया उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और संविधान लिखा जिसमें हर जाति वर्ग, हर समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज एक गृह मंत्री होकर इतने बड़े पद पर, जिनका कार्य पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का, पूरे भारतवर्ष के जिस पर एक गृहिणी घर में होते हैं, इस बार वो कार्य उनका है। लेकिन वो आज ये कहते हैं कि अंबेडकर करके नया फैशन बना रखा है। अरे आप भीमराव अंबेडकर को आप नया फैशन बना रहे हैं? इतना नाम भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। अरे ये जो अमित शाह है हमारे गृह मंत्री, ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और ये आज इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने सदन में, जो सदन बाबा साहब के लिखे संविधान के द्वारा रचित, जो ये इनका गृह मंत्री का जो पद है वो बाबा साहब ने बनाया है, और ये उस सदन में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो आप ये गृह मंत्री का पद है ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा तब आप इस पद पे हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो भी दलित समाज के और जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए स्वर्ग यही है। बाबा साहब ने स्वर्ग यहीं पर बना रखा है उनके लिए, और वो जो जिस स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं उस स्वर्ग में हम उनको भेजेंगे और वो स्वर्ग उनके लिए नर्क साबित होगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो नैतिकता के आधार पर उनने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो उनने जो टिप्पणी की इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ये जो अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जो संविधान निर्माता है, इनको जो है अभद्र शब्दों से उनको अपमानित किया, और जो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम बार बार ले रहे हैं लोग, इतने बार लेने से तो भगवान भी नजर आ जाते। लेकिन हम तो मानते हैं कि बाबा साहेब ही इस दुनिया के जो है भगवान है, हम तो उन्हीं को भगवान मानते हैं। अगर अमित शाह ने अगर उनका अपमान किया तो ये समझ लो कि उन्होंने भारत में बहुत बड़ा अपमान जो बाबा साहेब के लिए किया है। इतना बड़ा अपमान किसी का हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहब एक इतने बड़े विद्वान, भारत में पूरे विश्व में इतने बड़े विद्वान हैं जो उनके बराबर किसी ने आज तक इतनी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाए, और जिन्होंने अपने हमारे भारत का लोकतंत्र लिखा, और उनको आज अपमान किया जा रहा है। ऐसी बीजेपी सरकार
जो अपमानित कर रही है, जो इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने बड़े भारत रत्न मिलने के बाद उनको अपमान किया जा रहा है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि अंबेडकर को पूजिए, अंबेडकर को मानिए, लेकिन एक तरफ से उनको इतना बड़ा संसद के अंदर अपमान किया जा रहा है और नहीं सहेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां युवती को गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि आरोपी अतुल ने रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर में पहुंचकर उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। लड़की की हालत गंभीर देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। 3 दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आज पुलिस ने आरोपी अतुल को अरेस्ट कर लिया है, साथ ही उसके पास से देसी तमंचा भी बरामद कर लिया है। थाना सिरपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग में करके व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय में भेजा गया। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में समर्थ है। खबर हरिद्वार से है, जहां 274.5 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने 3 नशा तस्करों को दबोचा है। बता दें कि हरिद्वार की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर नहर पटरी भाईचारा ढाबे के पीछे जमालपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्धों को दबोचकर उनके कब्जे से 274 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है, जिनकी बाजार में कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ में आए आरोपित मुस्लिम उर्फ मुरसलिन ने बताया कि वह पहले वेल्डिंग का काम किया करता था तथा पैसों के लालच में वह करीब 2 से 3 महीनों से स्मैक बेचने का काम कर रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रामेपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारी CIU, ANTF और हमारी रामेपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आती गई है। और इस पूरी टीम में बहुत ही, क्योंकि ये लगातार हमारे रडार में थी अभियुक्त, और ये इनका जो चैनल था वो जिस चैनल से लोग काम कर रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा था। उनकी टीम की अरेस्टिंग की गई है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जल्दी अन्य अरेस्टिंग भी की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।